हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। ये आर्मी गणित का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है और आप लोगों को स्पेशल बैच में ऑल टॉपिक कंप्लीट करवा दिए गए हैं मैथ्स के ऑलरेडी, और इसमें केवल वही क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी भी आप लोग नोट्स बनाते जाइए। और स्पेशल बैच में आपको ऑल चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया गया है। जो छात्र बैच ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है 7987901796। तो आप दिए गए लिंक पर संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। वहाँ पर टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चंस का क्लास आपको उपलब्ध हो जाएगा और ये सभी क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होंगे जो आपको इस प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। और इस तरह के आपको डेली प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा और एग्जाम के पहले ये सभी प्रैक्टिस सेट आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो आप मैथ्स में 100% स्कोर गेन कर पाएंगे और एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो पहला प्रश्न इसका देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर समझिएगा 100 तक की संख्याओं में 50 संख्याएं सम होंगी और 50 होंगी विषम। 50 सम होंगी और 50 विषम होंगी। तो याद रखिएगा 100 तक में 50 विषम संख्याएं होंगी और 50 विषम संख्याओं का औसत 50 ही होगा। इसको याद रखेंगे, एक नोट्स टाइप में इसको लिख लेंगे। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर n ही होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत पूछेगा तो n होगा, यहाँ पर इसको याद रखिएगा। और प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछेगा, प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछेगा तो यहाँ पर एक जोड़ देते हैं, n+1 हो जाएगा। तो जैसे पूछेगा कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत तो 51 हो जाता उस कंडीशन पर, लेकिन प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत पूछता है तो यहाँ 50 ही होगा। इसको याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसी तरह देखिएगा अगला क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन देखिए। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती 110 मीटर लंबी ट्रेन को 132 मीटर एक ब्रिज को पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिएगा समय पूछ रहा है तो सबसे पहले समय का फार्मूला लिख लेते हैं। प्रश्न में इस तरह के प्रश्न में जो भी पूछेगा सबसे पहले उसका फार्मूला, तो समय पूछा तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। यहाँ पर पहले सूत्र लिख लेंगे, समय का दूरी बटे चाल। अब याद रखिएगा जब कोई ट्रेन, यहाँ पर ट्रेन है, किसी ब्रिज को पार करेगी तो उस टाइम पर दूरी दोनों की लंबाई का योग होता है। मतलब 110 मीटर लंबी ट्रेन है और ब्रिज की लंबाई है 132 मीटर, तो दोनों की लंबाई का योग हो जाएगा कुल दूरी। तो यहाँ पे 110 और 132 दोनों जोड़ लेंगे तो ये कुल दूरी हो जाएगी। और बटे चाल ऑलरेडी दिया हुआ देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल में 2 यूनिट एक साथ रहती है तो यहाँ पर लिख लेंगे चाल की वैल्यू 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे चाल को यहीं पर, तो 5/18 से गुणा होगा क्योंकि छोटी इकाई में बदलना है तो छोटे का गुणा करेंगे, मतलब ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी। और ये ऑलरेडी मीटर में दिया हुआ है दूरी। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 18 × 18, 18 × 4 72। तो आप देखिएगा 132 और 110 जोड़ेंगे तो 242 हो जाएगा जोड़ने पर, और बटे हो जाएगा 4 × 5 करेंगे तो 5 × 4 20, यहाँ पर बटे 20 होगा। अब आप लोग कैंसिल आउट करेंगे फिर से 2 से, तो 2 × 20 और यहाँ पर देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। अब 10 से भाग करना आसान होता है क्योंकि 0 हटाएंगे तो 0.1 अंक के बाद लगाएंगे यहाँ इकाई के बाद, तो 12.1 सेकेंड होगा। तो ये समय आ गया यहाँ पर फाइंड हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और जो छात्र स्पेशल बैच ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं तो इन प्रश्नों को आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और यहाँ पर केवल आपको इसी तरह तरीका देखने को मिलेगा प्रत्येक सवाल का कैसे सॉल्व करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा। और यहाँ पर ये जो 5/18 का गुणा किया गया है चाल को बदलने के लिए, तो ये सारी जानकारी आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है तो वहाँ से पूरा आप बेसिक कवर कर लीजिए आर्मी टॉपिक वाइज वीडियो के नाम से। तो इस चैप्टर का आपको पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, तो ये सारी जानकारी हो जाएगी कि कैसे गुणा करते हैं और कहाँ पर भाग किया जाता है। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक वर्ग की भुजा को 25% बढ़ाया जाए तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर याद रखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, या इसी को कहते हैं भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल। तो भुजा को 2 बार लेना पड़ेगा। तो देखिए 25 वैल्यू दी हुई है तो 25 को 2 बार लिखेंगे और एक फार्मूला होता है, यहाँ पर वृद्धि कर रहा है 25% की, तो देखिएगा एक फार्मूला होगा x + y और प्लस x × y बटे 100। इस फार्मूले से निकाल लेंगे डायरेक्ट। तो 25 को 2 बार लिखेंगे और सेम वैल्यू है, यहाँ पर अलग अलग वैल्यू होती तब भी यही फार्मूला लगाते। तो देखिएगा 25 + 25 मतलब x और y दोनों की वैल्यू 25 लिखेंगे, फिर प्लस 25 × 25 और बटे हो जाएगा 100।
तो यहाँ पर देखिए इसको 25-25 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, फिर प्लस 25 गुणे 25 करने पर 625 भाग करेंगे 100 से, तो यहाँ पर 2 जीरो हटाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो मतलब यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 50 प्लस 6.25। अब दोनों को जोड़ देंगे तो यहीं पर इसका सोल्यूशन हो जाएगा, तो 50 6 56.25% की क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। ये डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका है, इसको दो तरीके से लगा सकते थे, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो दूसरे तरीके की लगाने की जरूरत नहीं है, इसको याद रखिएगा, इस ट्रिक को ट्रिक में यूज करेंगे इस तरह के सवालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है 27, 63 और 72 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखिए एलसीएम निकालना है, तीन संख्याएं 27, 63 और 72, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे बड़ी संख्या पर फोकस करते हैं, जब भी एलसीएम निकालना हो बड़ी संख्या का गुणनखंड कर लेंगे, तो देखिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 तेई 72, या फिर यहीं पर 8 नहीं 72 ऐसे फैक्टर कर लेंगे। अब इसमें 63 भी आ जाए, 63 के गुणनखंड, तो देखिए 9 ऑलरेडी है, 9 सत्ते 63, 7 का गुणा और करना पड़ेगा, ये इतना 72 था, 7 का गुणा इसमें और करेंगे तो 63 भी आ गया। अब यहाँ पर 27 भी इसमें शामिल हो जाए, तो देखिए 3 तरह का 9 है, 1 3 का गुणा और कर देंगे तो 27 भी इसमें शामिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए इतना पार्ट तो ये 72 था और गुणा कर देंगे 7 त्रिक 21 का, तो जो वैल्यू आएगी ये एलसीएम के इक्वल हो जाएगी। तो 21 दूनी 42 की 2 हासिल 4, 21 सत्ते 147 और 4 151, तो मतलब 1512 हो जाएगा एलसीएम। इन दोनों का आप लोग गुणा कर लेंगे तो 1512 आएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 27.06 गुणे 25 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 600। तो क्वेश्चन मार्क की जगह यक्स रख लेते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा इनका आपस में गुणा भी करना होगा, तो पहले गुणा कर लेंगे, 25 छक्का 150 की 0 हासिल 15, फिर 25 शून्य 0 और 15 था तो 15 की 5 हासिल 1, फिर 25 सत्ते 175 1 176 की 6 हासिल 17, फिर 25 दूनी 50 और 17 67, यहाँ पर हो जाएगा। दशमलव 2 अंक के बाद है तो यहाँ पर 2 अंक के बाद लगाएंगे, इकाई और दहाई के बाद, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, फिर माइनस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह यक्स रख लेंगे बराबर 600। अब यक्स को पक्षांतर कर लेंगे तो इधर ले आएंगे तो प्लस यक्स हो जाएगा, और 600 इधर ले आएंगे तो माइनस 600, तो देखिएगा 676.50 माइनस 600, इसको इस साइड ले आएंगे और इसको ले जाएंगे उस साइड, तो ये प्लस यक्स हो जाएगा। तो 676.50 में 600 माइनस करेंगे तो 76.50 वैल्यू बचेगी, और यही यक्स की वैल्यू होगी यानी क्वेश्चन मार्क की। तो 76.50 यहाँ पर देखिएगा, दशमलव के बाद यहाँ जीरो लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो इस तरह इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, दो रेलगाड़ियों की गतियों में अनुपात 7:8 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बताएं पहली रेलगाड़ी की गति कितनी होगी। गति का मतलब चाल है। तो यहाँ पर देखिएगा दो रेलगाड़ियों की गतियों में अनुपात दिया है, मतलब स्पीड 1 और स्पीड 2, फर्स्ट और सेकंड की गति का अनुपात है 7:8। यहाँ पर लिख लेंगे अनुपात में वैल्यू 7:8। अब दूसरी रेलगाड़ी की देखिए, यहाँ पर दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, प्रश्न में दिया हुआ है यदि दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकाल लेंगे, पहले वास्तविक चाल मतलब S2 निकाल लेंगे। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यहाँ पर फार्मूला पहले अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर दूरी दिया है 400 किलोमीटर और समय है 5 घंटे, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, 400 किलोमीटर है और 5 घंटे ये समय दिया हुआ है। तो देखिए 5 एकम 5, 5 × 40 मतलब 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी दूसरी रेलगाड़ी की वास्तविक चाल। अब यहाँ पर अनुपात में देखिए दिया हुआ है 8, अनुपात में दिया है दूसरी रेलगाड़ी की चाल का अनुपात 8, तो 8 अनुपात की वैल्यू हो गई 80 के, तो 8 एकम 8, 8 धाम 80, 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 10 के। तो यहाँ पर 7 अनुपात की पहली रेलगाड़ी की चाल है 7 अनुपात, तो 7 अनुपात की निकालना है तो 7 गुणे 10 कर देंगे, क्योंकि 1 अनुपात की 10 है तो 7 अनुपात की 7 गुणे 10 करेंगे तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ये पहली रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस तरह फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो बताएं कि उस रेलगाड़ी की गति कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिएगा गति पूछ रहा है, तो गति का मतलब यहाँ चाल है, तो पहले तो चाल का फार्मूला लिख लेंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यहाँ पर फार्मूले में वैल्यू पुट करना है। तो देखिएगा दूरी दिया है 120 मीटर, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति को कोई रेलगाड़ी पार करेगी तो उस टाइम पर दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगी, जो कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी यहाँ पर
दिया हुआ है, तो दूरी 120 मीटर और समय दिया है देखिए 10 सेकंड, क्योंकि 10 सेकंड में पार करती है तो यहाँ पर लिख लेंगे बटे 10। अब 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे तो ये मीटर है, सेकंड है, तो 12 वैल्यू बची 12 मीटर प्रति सेकंड, ये चाल आ जाएगी 12 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन चेंज है, साधारण ब्याज का सवाल है। साधारण ब्याज की किस दर पर एक निश्चित राशि 15 वर्ष में 2 गुना हो जाएगी? तो यहाँ पर देखिएगा दर पूछ रहा है, साधारण ब्याज की किस दर पर, तो दर का फार्मूला लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिएगा दर फाइंड करना है तो ये जो गुना वाली वैल्यू होती है, गुना के साथ देखिए 2 लिखा हुआ है, तो इसमें 1 घटा के अंश में लिखा जाता है, मतलब जितने गुना होता है उसमें 1 माइनस करके अंश में लिखेंगे, फिर बटे में आएगा। यहाँ पर देखिए हर में समय लिख देंगे, 15 वर्ष दिया हुआ है तो यहाँ पर टाइम 15 हो जाएगा और इंटू 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, दर आ जाएगी। तो देखिएगा 2 में 1 घटाएंगे तो यहाँ 1 ही रहेगा और 5 से इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, 5 से 15, यहाँ पर 5 दूनी 10 तो 20, तो यहाँ पर वैल्यू हो गई 20/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 6 बार जाएगा, 3 छंग 18, तो 6 सही 2/3। इसको विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे तो 6 सही 2/3% होगा ये दर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है। 88 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक पहिया 1000 चक्कर लगाता है, तो बताएं कि पहिए का व्यास कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए व्यास निकालना है तो सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, इसको याद रखिएगा। व्यास का फार्मूला होता है 2 गुणे त्रिज्या यानी 2 × r। अब देखिए त्रिज्या कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा 1000 चक्कर में चली गई दूरी है 88 किलोमीटर के बराबर, क्योंकि 1000 चक्कर जब लगाता है तो 1000 चक्कर में चली गई दूरी 88 किलोमीटर है। अब किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो यहाँ 1000 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर में वैल्यू हो जाएगी टोटल, तो मीटर में चलेगा। अब 1000 से 1000 कैंसिल आउट करेंगे तो एक चक्कर में चली गई दूरी हो जाएगी, एक चक्कर में चली गई दूरी 88 मीटर, ये वैल्यू आ जाएगी मीटर में, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट कर लिए हैं। और एक चक्कर में चली गई दूरी वृत्त की परिधि के बराबर होती है, कभी भी ध्यान रखेंगे पहिए द्वारा एक चक्कर में चलेगी दूरी वृत्त की परिधि के बराबर होगी, और परिधि होती है 2πr, वृत्त की परिधि 2πr बराबर ये 88। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे और इंटू त्रिज्या फाइंड करना है, r बराबर 88। अब यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, 22 एकम 22, 22 चौक 88, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 7 का 2 से गुणा करेंगे तो त्रिज्या हो जाएगी 14 मीटर, ये मीटर में वैल्यू फाइंड होगी। अब व्यास निकालना है पहिए का, तो व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, तो यहीं पर देखिए 2 गुणे 14 लिखेंगे तो 14 दूनी 28, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 28 मीटर, ये व्यास होगा पहिए का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इस तरह फाइंड करना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है। x² - 8 बराबर 0 को हल करने पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिएगा एक समीकरण है ये, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x² - 8 बराबर 0 है, तो -8 को 75 करेंगे तो उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, देखिएगा बराबर की उधर साइड +8। तो x बराबर ये स्क्वायर जब 75 करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट हो जाएगा 8। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर देखिएगा जब 4 के वर्गमूल निकालेंगे बाहर तो 2 आ जाएगा, और ये 2 को अंदर रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2√2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2√2, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक लाइन की एक ही साइड पर किसी निश्चित बिंदु पर सभी कोणों का जोड़ कितना होता है? तो यहाँ पर देखिएगा ये सरल रेखीय कोण की बात कर रहा है, एक लाइन है और एक ही साइड एक निश्चित बिंदु यहाँ पर ले लें और एक ही साइड पर जितने कोण बनेंगे सरल रेखीय यहाँ पर, तो टोटल सभी का योग 180 अंश होगा, क्योंकि सरल रेखीय कोण 180 डिग्री का होता है यहाँ पर। तो इस तरह से इसको फाइंड कर लेते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। डायरेक्ट ऑप्शन से भी बताया जा सकता है। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है। यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 और कॉस थीटा की वैल्यू दिया है 1/√2, तो कॉट थीटा बराबर कितना होगा? तो यहाँ पर देखिएगा कॉट थीटा का फार्मूला होता है वो भी साइन और कॉस के पद में, तो कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ये वैल्यू ही होती है इसकी, ये फार्मूला आप इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर देखिए 1/√2 है, तो वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 1/√2 अपान साइन थीटा की वैल्यू दिया है 1/√2, तो यहाँ भी वैल्यू पुट करेंगे 1
1/√2। अब अंश और हर में देखिए सेम वैल्यू है तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आएगा। जब अंश और हर में समान पद हो तो यहाँ पर 1 वैल्यू प्राप्त होगी भाग करने पर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि √2 बराबर 1.4142 हो तो √2/9 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो वैल्यू दी हुई है √2 की, इसकी जरूरत पड़ेगी इस वाले वैल्यू में, तो इसको डायरेक्ट यहाँ से जिसका मान निकालना है तो इसको लिख लेंगे पहले देखिएगा। और ये स्क्वायर रूट पूरे में लगा है तो अंश और हर अलग अलग में लिख लेंगे, मतलब √2 बटे हो जाएगा √9। इस स्क्वायर रूट को दोनों में लगाएंगे अंश और हर में। अब यहाँ √2 की वैल्यू देखिए 1.4142 लिखा है तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, और बटे 9 का वर्गमूल या √3 हो जाएगा, तो 9 का वर्गमूल यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 3 × 1 = 3, यहाँ भाग नहीं जाएगा क्योंकि दशमलव पहले एक है तो 0 पॉइंट। अब ये 14 हुआ तो 3 चौक 12, पहले 4 बार जाएगा, फिर 2 21 हो जाएगा तो 3 7 21, और फिर यहाँ पर देखिएगा 4 है तो 3 × 1 = 3, और फिर 12 3 चौक 12, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.4714, ये इसका मान होगा। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है 0.4714। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है 5000 का 5% कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 5000 का 5% निकालना है तो का मतलब तो गुणा होगा 5000 गुणे और 5 और प्रतिशत जब रिमूव करेंगे तो बटे हो जाएगा 100, तो यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। और 5 × 5 करेंगे तो 5 × 5 = 25 और एक 0 लगाएंगे मतलब 250 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में से 65% उत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या 420 है तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिएगा पहले प्रतिशत में सेट कर लेंगे, टोटल परीक्षार्थी 100% होते हैं, प्रतिशत में देखें। अब उसमें उत्तीर्ण का प्रतिशत दिया है, प्रश्न में उत्तीर्ण दिया है, देखिए कितने प्रतिशत, तो यहाँ पर 65% उत्तीर्ण हुए तो यहाँ पर लिख लेंगे 65%, और अनुत्तीर्ण फिर बचेंगे इसी में देखिएगा, अनुत्तीर्ण जब 100 में 65 घटाएंगे तो 35% अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए तो प्रतिशत में अनुत्तीर्ण का 35% है, लेकिन अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या 420 है, तो ये 35% बराबर 420, यहाँ लिखेंगे 35% की वैल्यू दिया है 420, तो यहीं से 1% निकालेंगे तो पहले 7 से कैंसिल आउट करते हैं, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, फिर 5 × 1 = 5, 12 × 5 = 60, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 12। अब यहाँ पर कह रहा है कि परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी, तो कुल प्रतिशत है, देखिए प्रतिशत में 100% है, तो संख्या निकालना है तो देखिए यहाँ पर 100% की निकाल देंगे, क्योंकि 1% की 12 है तो 100% की 100 गुणे जब 12 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1200, तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या 1200 होगी, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इस तरह फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, तेल के कर में 20% की वृद्धि कर दी गई और वृद्धि के कारण खपत में 20% की कमी हो गई, इस प्रकार कितने प्रतिशत की खर्च में वृद्धि व कमी होगी। तो इसको भी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ट्रिक लिख लेंगे पहले x + y, दो वैल्यू अलग अलग हैं, और प्लस x × y/100। अब यहाँ पर देखिएगा वृद्धि है तो प्लस का सिंबल होगा, कमी है तो माइनस का, तो देखिए 20% की वृद्धि कर दी गई तो मतलब यहाँ पर x की जगह 20 प्लस का लिख लेंगे, यहाँ पर प्लस शुरू में लिखने की आवश्यकता नहीं होती। और फिर आगे देखिए खपत में 20% की कमी कर दिया तो y की वैल्यू माइनस में लिखेंगे, यहाँ पर 20% की कमी कर दिया तो माइनस हो जाएगा। और जब प्लस माइनस का गुणा होगा क्योंकि x × y है तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है। अब 20 × 20 बटे हो जाएगा 100, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो देखिएगा यहाँ +20 -20 है तो कैंसिल आउट हुआ। अब माइनस में वैल्यू आएगी तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे, तो 2 × 2 करेंगे तो 4। अब -4 आया है तो मतलब कमी होगी, 4% की कमी होगी। तो यहाँ पर याद रखेंगे ऋणात्मक मान है तो कमी और धनात्मक मान आता तो वृद्धि होती, तो यहाँ पर 4% की कमी होगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, 3 संख्याओं का योग 392 है, पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो पहली संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले तो अनुपात में तीनों संख्याएं निकालेंगे, तो पहले सेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात दिया है 2:3, तो फर्स्ट और सेकंड का अनुपात में वैल्यू है 2:3, और इसी में देखिएगा दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात है 5:8, तो दूसरी और
और तीसरी में अनुपात यहाँ पर सेट कर लेंगे 5:8। अब तीनों संख्याओं का देखिए सम्मिलित अनुपात देखिए क्या होगा, पहली दूसरी और तीसरी का अनुपात। तो यहाँ पर देखिएगा दूसरी संख्या जहाँ पर देखिए लिखी हुई है तो ये वैल्यू अलग अलग है, दूसरी जगह वाली वैल्यू अलग अलग है, तो इसको समान कर लेना है पहले। देखिएगा तो 5 का गुणा कर देंगे इन दोनों के साथ, देखिए दोनों के साथ, और 3 का गुणा कर देंगे इन दोनों पदों के साथ, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो 5 दूनी 10 अनुपाते 5 तिहाई 15, और फिर यहाँ पर देखिएगा 3 पचे 15 अनुपाते, और यहाँ पर 3 अठे 24। अब देखिए वैल्यू अब समान हो गई, तो ये 10, 15 और 24 ये पहली दूसरी तीसरी का अनुपात हो जाएगा 10 अनुपाते 15 अनुपाते 24। ये यहाँ से आप लिख लेंगे, पहली 10 है, दूसरी तो ये समान वैल्यू हो गई 15 और तीसरी हो जाएगी 24। अब यहाँ पर देखिए अनुपातिक योग यहाँ कितना हो रहा है, अनुपात में योग टोटल, तो 20 10 30 10 40 और 5 4 9 49, तो 49 अनुपात की वैल्यू देखिए यहाँ तीन संख्याओं का योग प्रश्न में दिया है 392, तो यहाँ 49 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 392। तो एक अनुपात की निकालेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए 49 अट्ठे 392 होता है, 8 बार जाएगा, ये आप लोग भाग कर लीजिएगा, तो एक अनुपात की वैल्यू 8 हो गई। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या का अनुपात में 10 दिया हुआ है, तो 10 अनुपात की वैल्यू यहाँ निकालेंगे, तो 10 गुणे जब 8 करेंगे, तो क्योंकि एक अनुपात की 8 है तो 10 अनुपात की निकालने के लिए 8 से गुणा कर देंगे, तो 10 अट्ठे 80 हो जाएगी, तो ये पहली संख्या होगी 80। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। इस तरह सॉल्व किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए 50 का कितने प्रतिशत 2 सही 1/4 प्लस 1/4 है। तो सबसे पहले तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं साइड में, यहाँ पर देखिएगा तो 2 सही 1/4 को लिखेंगे, 4 2 नहीं 8, ये 2 चौको 8 1 9, 9/4, 9/4 प्लस ये वैल्यू 1/4 और लिखी हुई है, तो दोनों भिन्नों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए हर समान है, तो यहाँ पर तो 4 लिख लेंगे हर में, और 9 और 1 10, क्योंकि अंशों को सीधा सीधा जोड़ देना है, तो 10/4। अब कह रहा है कि 10/4 50 का कितने प्रतिशत है, यहाँ पर ये प्रश्न बन जाएगा। तो देखिएगा जिसके साथ का लगा रहता है वो तो नीचे जाएगा, 50 नीचे लिखेंगे और 10/4 लिखेंगे ऊपर अंश में। अब देखिएगा अब गुणे हो जाएगा 100। जब भी प्रतिशत निकाला जाता है तो याद रखिएगा जिसके साथ का लिखा होता है वो नीचे वैल्यू जाएगी, और जो बाद वाली वैल्यू है तो उसको ऊपर अंश में लिखेंगे गुणे 100। अब यहाँ पर देखिए 100 एक 50 एक कम 50, 50 दूनी 100, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा 10/4 इंटू 2 है, तो देखिए 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, यहाँ से 2 पंचे 10, तो 5% होगा। इस तरह फाइंड करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन एक और देखेंगे, सॉरी 2 क्वेश्चन और हैं, 20 क्वेश्चन टोटल इसमें कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक एयर कंडीशनर तथा टेलीविजन के मूल्यों में 7:9 का अनुपात है। यदि टेलीविजन का मूल्य एयर कंडीशनर के मूल्य से 8,000 रुपये अधिक हो तो टेलीविजन का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा एसी है और टीवी, तो यहाँ पर लिख लेंगे एयर कंडीशनर और टीवी, इन दोनों के मूल्यों का अनुपात दिया है 7:9, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे, यहाँ पर 7:9। अब यहाँ आगे प्रश्न दिया हुआ है कि यदि टेलीविजन का मूल्य एयर कंडीशनर के मूल्य से 8,000 रुपये अधिक हो। अब यहाँ पर देखिए अनुपात में कितने का अंतर है, कितना अधिक है, तो 9, ये टेलीविजन का 9 है और एसी का 7 है एयर कंडीशनर का, तो घटाएंगे तो अनुपात में अंतर आता है 2 का, और ये 2 अंतर बराबर दिया है, 2 अंतर यानी 2 अनुपात की वैल्यू 8,000 रुपये के ये वैल्यू होगी, तो एक अनुपात की हो जाएगी, देखिएगा 2 चौको 8 4,000, एक अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 4,000। तो कह रहा है कि टेलीविजन का मूल्य कितना होगा, तो टेलीविजन का दिया है अनुपात में 9, तो टेलीविजन का जब निकालेंगे तो 9 से गुणा कर देंगे 4,000 में, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 36,000 रुपये। इस तरह से फाइंड करेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका 20 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 20% एवं 30% बढ़ाया जाता है, तो बताइए कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर देखिएगा एक फार्मूला होता है x + y + x × y/100, तो इसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू देखिए 20 होगी, तो यहाँ पर 20% चौड़ाई को बढ़ाता है, और सॉरी लंबाई को और चौड़ाई को 30% दोनों को बढ़ा रहा है, तो 20 और प्लस 30 दोनों प्लस प्लस में ही होगा, और प्लस 20 × 30/100,
अब यहाँ पर देखिएगा, इसको 0 0 कैंसिल आउट कर लेंगे और 20 और 30 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50 और प्लस 2 गुणे 3 करेंगे तो 6, 2 तिहाई 6, तो टोटल 56% होगा। धनात्मक मान है तो इसलिए वृद्धि होगी 56% की क्षेत्रफल में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो इसमें टोटल इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे और आपको डेली प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, तो आप इसको जरूर नोट्स बना लीजिए क्योंकि यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और प्लेलिस्ट में अपडेट भी कर दिया जाएगा, प्लेलिस्ट बना रहेगा आर्मी गणित प्रैक्टिस टेस्ट, तो वहाँ पर आप जा करके उसको कवर कर पाएंगे। और जो न्यू स्टूडेंट हैं तो बैच ज्वाइन करने हैं तो व्हाट्सअप लिंक ये दिया हुआ है, तो आप स्पेशल बैच ज्वाइन करके वहाँ टॉपिक वाइज वीडियो भी कंप्लीट कर पाएंगे, वो भी सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ। ऑल टॉपिक में सेलेक्टेड क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, जिससे पूरी संभावना होती है कि प्रश्न यहीं से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसमें टोटल इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे।